बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एटॉमिक न्यूक्लियस एंड आइसोटॉप्स का ये टॉपिक है, एमडी कैट का लास्ट यूनिट है। इसमें आप लोगों ने बच्चों बहुत आसान, ये थ्योरेटिकल है, लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है, जो तो बस 5-10 मिनट में हमने इसको डिस्कस कर लेना है। कहता है जी आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट है। आइसोटॉप्स आपको पता है उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ब्रावो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ आइसोबार्स। बच्चों इसका एक 2 नंबर तरीका आपको बताता हूं। आइसोटॉप्स लेक्चर्स में भी बताया हुआ है वैसे तो, आइसो बार्स और इसके अलावा आइसोटोन्स, ये 3 हैं जो ज्यादातर आते हैं। इसमें ना आप थर्ड लास्ट नंबर पर गौर करें, ये पी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को शो करता है। जिसमें प्रोटॉन सेम होंगे वो आइसोटॉप्स कहलाया करेंगे। इसमें जो तीसरे नंबर वाला है ये ए होता है एटॉमिक मैस। ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें एटॉमिक मैस क्या हुआ करेगा, सेम हुआ करेगा, वो आइसोबार्स कहलाया करेंगे। सिर्फ ये काम की बात है जो इसमें बता रहा हूं, इसमें से देखना आप कितने एमसीक्यू सोल्व होने हैं। जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हुआ करेंगे, सेम हुआ करेंगे, वो क्या कहलाया करेंगे, आइसोटोन्स कहलाया करेंगे। तो अब आइसोबार्स क्या, और याद रखिएगा आइसोटॉप्स जो होते हैं ये एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, आइसोटॉप्स जो होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होते हैं। मगर अगर हम इन दोनों की बात करें तो आइसोबार्स और आइसोटोन्स जो होते हैं ये एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो लो अब हम बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं, तो फिर हम देखते हैं आइसोबार्स का मैंने आपको क्या बताया, जिनका एटॉमिक मैस सेम होगा। तो बच्चों बताएं इनमें से किनका एटॉमिक मैस सेम है, डेल्टा ऑप्शन है, सो योर आंसर इज डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जब आप देखेंगे तो आपको भी बताया कि आइसोबार्स होते हैं उनका मैस नंबर सेम होता है, अल्फा आंसर है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट अनस्टेबल। जो बच्चों जो स्टेबल होता है वो आयरन होता है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है वो हाइड्रोजन होता है। तो आंसर है अल्फा। ये इसका ग्राफ बना हुआ है बाइंडिंग एनर्जी में। द रेडियस ऑफ एटम, जो एटम का रेडियस होता है बच्चों 10⁻⁴ टाइम्स डेट ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है। क्योंकि एटम का जो होता है मेरे ख्याल 10⁻⁻10 मीटर होता है, और ये 10⁻⁻ कितना होता है न्यूक्लियस, -14। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करके देखते हैं मतलब रेशो लेके, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाता होता है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, द यूनिफाइड मैस स्केल ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो एएमयू में यूनिट मैस होता है उसकी वैल्यू ये अल्फा है। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं बच्चों, 3 आइसोटॉप्स होते हैं। मैं इसके नाम बच्चों को ऐसे याद रखवा देता हूं, यू नचो। किस नाम से याद रखो, यू नचो। कितनी बार नचना है आपने, 3 बार नचना है। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा 3 आइसोटॉप्स होते हैं, यूरेनियम के भी, नाइट्रोजन के भी, कार्बन के भी, हाइड्रोजन के भी, ऑक्सीजन के भी। इसके बाद नेक्स्ट, द न्यूक्लियाई ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव, हाँ जी, जिनका ना एटॉमिक नंबर सेम हो बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हो तो बच्चों उनको हम क्या नाम देते हैं, आइसोटोन्स का नाम देते हैं। एलिमेंट इज फाउंड टू बी नेचुरली रेडियो एक्टिव। अगर उसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो 82 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। जिसका ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होता है वो रेडियो एक्टिव होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं। हाउ मच ऑफ द मैस ऑफ एन एटम इज कंसेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। बच्चों जो किसी भी एटम का मैस होता है वो 99% उसके न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है। हाँ जी, द न्यूक्लियस ऑफ, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो इसका आंसर है ड्यूट्रियम अल्फा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल, अभी आपको ऊपर भी बता के आया था, आयरन। साइज ऑफ द न्यूक्लियस टू द साइज ऑफ द एटम, ये रेशो 10⁻⁻⁴ होगी न्यूक्लियस टू एटम की जब हम बात करते हैं। इसकी मैं रेशो आपको बता दी है, इसको आप वैल्यूज इसकी बुक में लिखी भी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कहते हैं कि जो एटम होता है ना, आप मिलकर इसको ऐसे याद रखें, बस ये याद रखें रेडियस ऑफ द एटम जो होता है वो 10⁻⁴ टाइम्स द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस होता है। क्योंकि एटम बड़ा होता है, न्यूक्लियस उसके अंदर होता है, तो ये रिलेशन बस याद रखें। इसके बाद यूनिफाइड मैस ऑफ बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन का जो यूनिफाइड मैस होता है आपको पता है 0.00549 यू होगा। चार्ली आंसर है। हीलियम के कितने आइसोटॉप होते हैं, कहता है याद रखिएगा हीलियम के बच्चों 3 आइसोटॉप्स होते हैं। हाउ मच मैस ऑफ एन एटम इज कंसेंट्रेटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस। अगर इनसाइड 99% है तो आउटसाइड 0.1% ही होगा। द न्यूक्लियस ऑफ, हाँ जी, इसको क्या बोलेंगे, प्रोटियम बोलेंगे। 3 आइसोटॉप्स होते हैं ना। उसके बाद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसमें है बच्चों, आप क्या काम करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए A - Z करना पड़ता है। एटॉमिक मैस में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते जाएं, इसको इसमें से माइनस करते जाएं, इसको इसमें से माइनस करें, सारी ऑप्शन में से माइनस करके देख लें, बराबर ऑप्शन आंसर है। हाउ मेनी न्यूक्लियोन्स, न्यूक्लियोन्स बोलते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को, आर देयर, और इसको बोलते हैं एटॉमिक मैस, और ये होता है 235। तो योर आंसर इज 235। कहता है इन द न्यूक्लियस ऑफ O816 द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स तो बच्चों नीचे वाले होते हैं, न्यूट्रॉन्स जब इनको माइनस करेंगे 16 - 8
तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे वो भी 8 आएंगे, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आंसर है 8 8। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कहता है जी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन तो 8 हैं, न्यूट्रॉन भी 8 हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका आंसर 8 8 8 बनना है। ठीक है, वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, 8 8 8। इसके बाद आइसोबार्स है, हाँ जी ये बताया एंड वाला, सेम ए, तो क्या आंसर है बच्चों, सेम ए बट डिफरेंट जी, एल्फा ऑप्शन आंसर है। तो लो जी बच्चों, ये आसान सा टॉपिक था एटॉमिक न्यूक्लियस एंड आइसोटोप्स वाला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई मुश्किल चीज़ भी नहीं थी। बस ये जो ऊपर मैंने आपको फार्मूला ये कुछ बात बताई थी ना, ये आइसोटोप्स आइसोटोन्स आइसोबार्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, अपने ज़हन में रखें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।